नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जमीन बिक चुकी, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना वक्त पर ए मेघ, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्रास रूट इनोवेटर विष्णु कुमार शर्मा से। जानेंगे इनके कृषि अनुसंधानों की सफलता की कहानी। इस सफलता की कहानी का हिस्सा बनने के लिए आज हम चलते हैं ग्राम नांगल लोटवाड़ा, तहसील बेजूपाड़ा, जिला दौसा, और जानते हैं विष्णु कुमार शर्मा की सफलता की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों, वर्तमान समय अनुसंधान का समय है, तकनीक आधारित खेती का समय है, नित नए अनुसंधानों को खेती किसानी में शामिल करने का समय है। इसीलिए आज हमारे प्रदेश के कई किसान नवाचारी खेती किसानी करते हुए अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारी सफलता की कहानी एक ऐसे ही ग्रास रूट इनोवेटर विष्णु कुमार शर्मा की सफलता की कहानी पर आधारित है। आइए आपको लिए चलते हैं दौसा जिले के बेजूपाड़ा तहसील के नांगल लोटवाड़ा गांव में और आपको दिखाते हैं इनकी सफलता की कहानी। मैं एक सामान्य किसान में परिवार में जन्म हुआ है मेरा, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी श्रम पाठी विद्यार्थी के रूप में ही हुई है। 10th तक मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेज में, स्कूल में। बाकी आगे मैं श्रम BA मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है, और मैं 47 वर्षों से इनोवेशन कार्य कर रहा हूँ। और मेरा ये बचपन से शौक़ था इनोवेशन का। उस समय सफल नहीं हुए थे, तो मैं 2004 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा, जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी का एटोमेशन इंस्टीट्यूट है। मैंने वहाँ अपनी एंट्री भेजी और मुझे हर्बल मेडिसिन में मुझे 2007 में एप्रिसिएशन अवार्ड मिला, जिसमें माशलकर साहब, DST सचिव T रामास्वामी जी, प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी थे, और राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम साहब भी उस समय मौजूद थे। तो मेरी उस दिन से ही प्रेरणा जागृत हुई कि इतना बड़ा सम्मान अगर मुझे देश दे रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए। प्रेरणा जागृत हुई मेरी, और मैंने अपने 36 इनोवेशन NIF को भेज चुका, जिसमें 32 इनोवेशन मेरे राष्ट्रीय पोर्टल पे हैं, और 4 इनोवेशन का साइंटिफिक वैलिडेशन हो चुका है, और 2 मेरे पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं। मैंने देखा, मैं भी किसान परिवार से, गाय भैंसें पालते हैं, तो थनैला रोग हमारी भैंसों को हुआ, तो हमने उपचार करवाया तो कोई उपचार नहीं हुआ। इंजेक्शन देने से दूध सूख गया, और वो दूध की गुणवत्ता भी प्रभावित हो गई, ब्लड आने लग गया। तो मैंने एक अपने पास में बाणगंगा नदी है, उसके किनारे एक हर्बल मेडिसिन है, यूनिक है, उसका मैंने एक लेप बना करके, ऑइंटमेंट तैयार करके उसमें उसको लगाया, तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। तो वो एंट्री मैंने NIF को दे दी थी 11वें राष्ट्रीय कंपटीशन में। वो मेरी सिलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र एनिमल फिशरी साइंस इंस्टीट्यूशन साइंटिफिक वैलिडेशन हुआ, और मुझे 10 अप्रैल 2023 को नेशनल अवार्ड मिला राष्ट्रपति जी का हाथ में। तो सर, ये एक मेरा ये लक्ष्य है कि मुझे इस देश को संपन्न बनाना है, और राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है। तो मेरा अभी SKN यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप का एक मेरा ट्रेनिंग हुई, मेरे 3 प्रेजेंटेशन हुए, SI से मेरा फाइनल हो चुका है, अभी रिजल्ट आया है। विशल्य एक जड़ी होती है, दुर्लभ जड़ी है, यूनिक है। उसका मैं तेल पाक विधि द्वारा तेल बनाता हूँ, और उसका पैराफिन मिला के उसका और पेट्रोलियम जेली मिला करके उसके लेप करते हैं, उसी से ठीक हो जाता है। और मैं गरीब किसानों को मैं मुफ्त देता हूँ, और समृद्ध किसान हैं वो मुझे देते हैं। ये ऑइंटमेंट बेस है, और इसको मैं नीम के पत्ते से धुला करके लेप लगाता हूँ, और 3-4 दिन में पूर्णतः ठीक हो जाता है। और इसका मैं अब स्टार्टअप करने जा रहा हूँ। भारत सरकार मेरी मदद कर रही है, और NIF ने मेरी काफ़ी मदद की है।
मेरे दो जो पेटेंट हैं उनका नाम बताऊँ, एन एपरेटस फॉर कूलिंग एवोपरेशन एयर, MNIT में साइंटिफिक वैलिडेशन हो चुका है। एक दूसरा एक वाटर बेस्ड मास्क फिल्टर है जो सिलिकोसिस की बीमारी के लिए बहुत लाभदायक है, और जो किसान पेस्टिसाइड छिड़कते हैं उसमें भी वो लाभकारी है। विष्णु कुमार शर्मा ग्रास रूट इनोवेटर के रूप में पूरे देश में अपनी ख्याति रखते हैं। ये वो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने खेती किसानी के जुगाड़ यंत्रों का आविष्कार करना शुरू किया। धीरे धीरे इनकी रुचि इनोवेशन में बढ़ती गई और इनका ख्याल, इनका ध्यान खेती किसानी में आधुनिक उपकरण एवं यंत्रों की ओर गया। इसी का नतीजा रहा कि विष्णु कुमार शर्मा एक सफल ग्रास रूट इनोवेटर के रूप में देश में पहचाने गए। आइए मिलते हैं विष्णु कुमार शर्मा से और जानते हैं इनकी इनोवेशन की यह सफलता की कहानी। मैं किसान परिवार से हूँ। मैंने एक मास्क का आविष्कार किया है जो सिलिकोसिस के लिए बहुत लाभदायक है और किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। ये इसका नाम है वाटर बेस्ड मास्क फिल्टर, और इसका पेटेंट ग्रांट हो चुका है। NIF भारत सरकार के सहयोग से हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा है। जो खनन में काम करते हैं, खनन में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, और इससे सिलिकोसिस की बीमारी नहीं होती है। और किसान जो चारा भरते हैं, अपने पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। और इसका मैंने परीक्षण पूरा कर लिया है और NIF को सारी मैंने एंट्री भेज चुका हूँ। इसमें एक सिद्धांत है, ये स्पंज है, इसको पानी में भिगो दिया जाता है। जो भी पार्टिकल्स आते हैं इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये इतना बढ़िया काम करता है कि इससे सिलिकोसिस बीमारी, और अपने किसान जो चारा भरते हैं, थ्रेसिंग का काम है, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, उसके लिए बहुत उपयोगी है। और मैंने इसका परीक्षण पूरा कर लिया है और इसका पेटेंट भी मिल चुका है। मेरे 3 इनोवेशन और अब नए अभी एंट्री मैंने भेजी है NIF को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें एक है मेरा रेफ्रिजरेटर वाटर कूलर है, एक मेरा अभी सैनिटाइज़र होम सैनिटाइज़र मशीन है, और वुड स्टोव। ये बहुत ही अच्छे हैं, उसमें कॉफ़ी बन जाती है वुड स्टोव में, और पानी भी गर्म हो जाता है, और किसानों की जो समस्या है पारिवारिक है वो सॉल्व हो जाएगी। इसमें मेरी मदद करने की आवश्यकता है ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूँ। साथियों, यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि ग्रास रूट इनोवेटर विष्णु कुमार शर्मा का जीवन बहुत विपरीत परिस्थितियों में गुजरा। इनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं होने के कारण इन्होंने खेती किसानी में कुछ नया करने का सोचा। इन्होंने कुछ ऐसा सोचा जो आगे आने वाले समय में निर्णायक बने और किसान भाइयों के लिए मददगार बने। इसीलिए इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसके मार्फत आज इनकी गिनती देश के बहुत प्रख्यात ग्रास रूट इनोवेटर के रूप में होती है। किसान भाइयों, जिस बात के लिए इनको राष्ट्रीय सम्मान मिला, जिस अनुसंधान के लिए इनको राष्ट्रीय सम्मान मिला, जिस वजह से पशुओं की स्थिति दयनीय हो जाती है, दुग्ध उत्पादन घटता जाता है और किसान और पशुपालक खासे चिंतित रहते हैं, तो इन्होंने जुगाड़ लगाकर एक दवाई का निर्माण किया, एक लेप का निर्माण किया, जिस वजह से आज इनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। किसान भाइयों, वैसे तो इनके नवाचारों और अनुसंधान के लिए विष्णु शर्मा जी को कई सम्मान मिले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है भारत सरकार द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों सम्मानित होना। यह निश्चित रूप से पल राजस्थान के लिए गौरवान्वित उपलब्धि वाला पल था, जिस वजह से आज इनकी ख्याति लगातार फैलती गई। किसान भाइयों, ये खाली नहीं बैठते हैं, हर वक्त इनका दिमाग कुछ न कुछ नवाचारी अनुसंधान करने में लगा रहता है। इसीलिए इन्होंने एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कूलर का निर्माण किया, और आज ये कूलर वाकई एक बड़े जुगाड़ के रूप में सामने आया है। साथ ही इन्होंने छोटे मोटे उपकरण तो कई बनाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण इनका उपकरण अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फ्रिज का निर्माण करना है।
आइए देखते हैं किस तरह से इन्होंने अपने दिमाग के बल पर इन नए नए अनुसंधानों को जन्म दिया। आज विष्णु कुमार शर्मा सीरियल इनोवेटर के रूप में विकसित हो रहे हैं। लगातार एक के बाद एक छोटे मोटे कई यंत्र बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं इनकी अब तक की उपलब्धियों पर और इन्हें प्राप्त हुए सम्मानों पर। जब हमने बात की आसपास के कुछ प्रगतिशील किसानों से, तो उन्होंने विष्णु कुमार शर्मा की सफलता की कहानी के बारे में कुछ इस प्रकार से बताया। मेरा नाम राम खिलारी प्रजापत, ग्राम नांगल लोटवाड़ा, तहसील बेजपाड़ा, जिला दौसा। जो विष्णु कुमार शर्मा नांगल वाले हैं, इन्होंने जो कि भैंसों के अंदर थन में जो बीमारियां होती हैं, थन पक भी जाता है, उससे मवाद भी आती है, फट भी जाता है, तो इसमें लाखों रुपए की भैंस होती है। अगर थन खराब हो गया तो वो कुछ काम की नहीं है, कुछ को कोई कीमत में नहीं लेता है उसको। तो उसकी बीमारी का, उसका इलाज के लिए जो इन्होंने दवाई बनाई है वो 100% कारगर है। जो मैंने खुद ने, मेरी भैंस का थन कट गया एकदम, उससे मवाद आने लग गई, तो मैंने इनके यहाँ से ले जा करके उसको उपचार किया। 2 बार का लगाने 2 दिन के अंदर ही उसका एकदम स्वस्थ हो गया और वापस दूध निकलने लग गया उसमें। आज मेरा नाम राम किशोर प्रजापति है, ग्राम नांगल लोटवाड़ा, तहसील बेजूपाड़ा, जिला दौसा। तो हमारे यहाँ विष्णु कुमार शर्मा जी ने एक मास्क बनाया, उसको हमने यूज लिया है। खेतों से चारा वारा भूसा ट्रालियों में भरना, घर में भरना, उससे धूल वगैरह जो उड़ती है वो उससे बिल्कुल ही अंदर नहीं जाती है श्वास में। और जो ये सिलिकोसिस बीमारियां होती हैं, पत्थर के जो कारीगर हैं हमारे यहाँ काम करते हैं, उन पे भी इसका प्रयोग किया गया है। मैं खुद भी पत्थर का काम करता था, तो उसमें अभी डस्ट बिल्कुल नहीं उड़ता है और वो डस्ट को वहीं रोक लेता है और इससे बीमारी होने का कोई अंदेशा नहीं है। मेरा नाम रामचंद्र शर्मा है साहब। मैं नांगल लोटवाड़ा का रहने वाला हूँ। तहसील बेजूपाड़ा है, जो जिला दौसा है। और डॉक्टर साहब विष्णु शर्मा जी जो भैंसों के लिए बबुओं की थन की दवाई बनाई है, उन्होंने कई बार मैं लेकर के गया हूँ। गाँव वालों में 10-5 भैंसों का इलाज किया है। वो लेकर के यहाँ से गए हैं। बोबा में दराज हो जाती है, खून निकलने लग जाता है, दूध निकल नहीं आता है। तो उस दवा को लगाने से 2 या 3 टाइम में लगाने से वो खून बिल्कुल सही हो जाता है। किसान भाइयों, यह युग तकनीक का है, अनुसंधान का है और नित नवाचारों का है। जो किसान, जो व्यक्ति जितना सतर्क रहेगा, अनुसंधान के साथ आगे बढ़ेगा, वो निश्चित रूप से कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। दौसा जिले के नांगल लोटवाड़ा गांव के विष्णु कुमार ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। आज इनकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज ये किसान समुदाय में बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आगे भी इनकी कुछ ऐसी ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिन्हें बहुत जल्द साकार रूप मिलेगा। आगे भी हम आपको ऐसे ही नवाचारी और प्रेरक लोगों की सफलता की कहानियां दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी राजस्थान का कृषि दर्शन कार्यक्रम। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारी का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने सुझाव पत्रों के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब चलने का समय हो रहा है। यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।